हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप डिस्कस किया सी इलैक्ट्रोलाइटिक सैल की होंगे। उस तो पहला आप इलैक्ट्रोकैमिकल सैल नूं स्टडी कर लिया सी। इलैक्ट्रोकैमिकल सैल एक इदां दा डिवाइस सी जिहड़ा आपां कीता सी कि जिहड़ा कैमिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करेगा, दैट इज़ इलैक्ट्रोकैमिकल सैल। इलैक्ट्रोलाइटिक सैल उस तो उल्ट सी, जानी कि आपां इलैक्ट्रिसिटी दे नाल कोई कैमिकल रिएक्शन चलाउणी सी, मीनस इलैक्ट्रिसिटी के नाल कैमिकल चेंज लैके आना सी। तो दोनों सैल्स आपां पढ़ लए आ। अज आपां करांगे जिहड़ा इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है उहदे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किवें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आप करते हैं, सब तो पहला आपां डिस्कस करते हैं जिहड़ा भी आपां इलैक्ट्रोकैमिकल सैल कीता सी, थोड़ा जिहा उहनूं रिवाइज़ करते हैं। अपने कोल एक बीकर सी, बीकर दे विच अपने कोल एक्वस सोल्यूशन लैता होया किसी इलैक्ट्रोलाइट का। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन इलैक्ट्रोलाइट। अगर आप एक्वस सोल्यूशन किसी इलैक्ट्रोलाइट का लेता, इट मीनस ये आइन्स प्रेजेंट होंगे। आइन्स किहड़े होंगे? कैटाइन्स एंड एनाइन्स। क्लियर? तो आप इलैक्ट्रोड्स डिप कर ले दो। एक इलैक्ट्रोड नूं मैं बैटरी के पॉजिटिव नाल कनैक्ट कर दिंदा तो एक नूं नैगेटिव नाल। पॉजिटिव एंड नैगेटिव। जिस इलैक्ट्रोड नूं बैटरी के पॉजिटिव नाल कनैक्ट किया जाता है उन्होंने बोलते आपां एनोड, तो जिन्होंने नैगेटिव नाल कनैक्ट किया जाता है दैट इज़ कैथोड। एनोड एंड कैथोड, एनोड ते पॉजिटिव चार्ज, कैथोड ते नैगेटिव चार्ज। सोल्यूशन दे विच आइन्स किहड़े आइन्स? पॉजिटिव एंड नैगेटिव। नाउ इस इलैक्ट्रोड ते नैगेटिव चार्ज है, सो ये सिर्फ कैटाइन्स नूं अपने वाल अट्रैक्ट करेगा। इस इलैक्ट्रोड ने एक कैटाइन अपने वाल अट्रैक्ट किया, ये कैटाइन इस इलैक्ट्रोड से जाके न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज होने तो बाद ये इस डिपॉजिट हो सकता या लिबरेट हो सकता। डिपॉजिट और लिबरेट। डिपॉजिट का मतलब होंगे पंजाबी दे विच जमना, लिबरेट का मतलब गैस बन के बाहर निकलना। ठीक है जी। ना सेम ही नैगेटिव चार्ज कैटाइन्स एनाइन्स ने जिहड़े वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड ते जाके लिबरेट या डिपॉजिट हो सकते हैं। क्लियर? तो इस पूरे प्रोसैस नूं आपां बोलदे सी इलैक्ट्रोलिसिस, यानी कि आपां कैमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है काहदे नाल? इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे नाल। की चीज़ की आपां ने? इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं चेंज किया आ कैमिकल एनर्जी दे विच। कैमिकल एनर्जी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी कैमिकल एनर्जी दे विच चेंज कर दी है ना। हुण तुसीं देखो, इत्थों आपां इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इत्थों आइन्स इत्थे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। जे मैं तुहानूं कहां कि तुसीं ये चीज़ सोचो कि अमाउंट ऑफ सबसटांस यानी कि इहदे विचों आइन्स इलैक्ट्रोड से जाके किन्ने के डिपॉजिट हो रहे हैं, किन्नी अमाउंट, किन्ने ग्राम या किन्ने किलोग्राम डिपॉजिट हो रहे हैं, वो किस उपर डिपेंड करेगा? वो किस उपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा किन्ना आपां करंट या किन्नी आपां इलैक्ट्रिसिटी या किन्ना आपां इलैक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एक रिलेशन बन गया कि ये विचों आइन्स किन्नी अमाउंट दे विच इलैक्ट्रोड से डिपॉजिट होणगे, वो डिपेंड करता है किन्नी आपां इलैक्ट्रिसिटी इत्थे पास करवा रहे हैं। जिन्नी इलैक्ट्रिसिटी ज़्यादा होएगी उन्ना अपना जिहड़ा अमाउंट ऑफ सबसटांस है जिहड़ा कि इलैक्ट्रोड से जाके डिपॉजिट या लिबरेट होया वो ज़्यादा होएगी। जिन्नी इत्थे इलैक्ट्रिसिटी घट उन्नी ही जिहड़ी डिपॉजिट होना या लिबरेट होना आइन्स का वो भी घट होएगा। सो एक सीधा जिहा रिलेशन बनता है अमाउंट ऑफ सबसटांस का काहदे नाल? इलैक्ट्रिक एनर्जी दे नाल। इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे नाल यही जिहड़े रिलेशनस ने ये ड्राइव करके आपां दिते ने या बना के आपां दिते ने फैराडे ने। फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस जिहड़ा अज अपना टॉपिक है जिहड़ा आपां ने पढ़ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। फैराडे के दो लॉ ने इलैक्ट्रोलिसिस के, फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस एंड सैकेंड लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। तो अज आपां यही दोनों लॉज डिस्कस करते हैं डिटेल। फर्स्ट लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। इन्हों क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप भी बोलिया जाता है। फैराडेज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मीनस आप क्वांटिटी वाइज रिलेशन फाइंड आउट किया, क्वालिटी वाइज नहीं किया, क्वांटिटी अपने मेयर की है, अमाउंट मेयर की है अपने। तो फर्स्ट लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ
इलैक्ट्रोलिसिस यदि आप स्टेटमेंट करते हैं पहला अमाउंट ऑफ substance that deposit or liberated at any electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolytic solution और मोल्ट अपने कोल कोई इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੈਟ ਲਿਬਰੇਟਡ ਔਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ W ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂ तो W इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू इलैक्ट्रिसिटी में लिख रहे थे क्यू दे नाल इलैक्ट्रिक एनर्जी में आप क्यू दे नाल इत्थे डिनोट कर लिया क्यू चार्ज है जस्ट इत्थे लिख देना W इज़ अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलैक्ट्रोड W की है अमाउंट ऑफ सबस्टांस है अमाउंट है सबस्टांस दी ग्राम है किलोग्राम है मिलीग्राम है जो भी है Q इज़ ए चार्ज और से इलेक्ट्रिक एनर्जी क्लियर नाउ W इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू Q डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटावांगे तो इत्थे कॉन्सटेंट लग जाएगा दैट कॉन्सटेंट इज़ हमेशा आप कॉन्सटेंट लगवाने हमेशा आप की लगवाने इत्थे कॉन्सटेंट जो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने चाहे वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है चाहे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन हटावांगे तो आप कॉन्सटेंट लगवाने इत्थे कॉन्सटेंट लग जाएगा Z वेयर Z इज़ कैमिकल इक्विवेलेंस इसका नेम है कैमिकल इक्विवेलेंस Z आप इन्हू डिफाइन भी करना है ना हम आप क्यों देखते हैं क्यों मैं बोलिया सी कि क्यों की है अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिक एनर्जी या अमाउंट ऑफ चार्ज का तुसी करंट के नाल रिलेशन पढ़िया होया 10th दे विच भी पढ़िया होया +1 दे विच भी होता फिजिक्स दे विच भी पढ़ते हो तो करंट की होंदा अपने कोल करंट इज़ इक्वल टू चार्ज बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड करंट एम्पीयर इज़ ए यूनिट ऑफ करंट एंड सो ऑन ये तुसी पढ़िया होया तो आप इत्थों अगर चार्ज की वैल्यू दसनी होवे चार्ज का फॉर्मूला बनाना होवे तो की आ जाएगा चार्ज इज़ इक्वल टू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो की आ जाएगा करंट इंटू टाइम अगर मैं चार्ज को क्यू ना लिख रहे हैं करंट को आप आई ना लिखते हैं टाइम को आप टी लिख दें मीनस ए वाला एक होर फॉर्मूला बन गया तो आप इस इक्वेशन तो इस इक्वेशन तो की चीज़ देखांगे क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन चो चको तो ये पुट कर दो आंसर की आ गया अपने को W इज़ इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी ये सैकेंड फॉर्मूला आ गया ये अपने को आ गया फर्स्ट फॉर्मूला तो ये दो फॉर्मूले आ गए फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस नाउ आप डिवाइड करते हैं सॉरी डिफाइन करते हैं Z जानी कि कैमिकल इक्विवेलेंस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनू डिफाइन करना पेगा ध्यान नाल सारा कुछ कर लेना नाल दी नाल W इज़ इक्वल टू Z इंटू क्यू एंड W इज़ इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी ये दो फॉर्मूले आप हुणे कीते आप इत्थे Z नूं डिफाइन करते हैं देखो जिहड़ी चीज़ ते कॉन्सटेंट आउंदा जिहड़ी साइड ते कॉन्सटेंट आउंदा उस साइड ते बाकी टर्म्स नूं आपां यूनिट पुट कर दिंदे तो W काहदे इक्वल आ गया Z वैन Q इज़ इक्वल टू 1 Q इज़ इक्वल टू 1 यानी कि 1 यूनिट कोई भी हो सकती है अगे दी चार्ज की यूनिट है कूलम है मिनी कूलम जो भी है वो हो सकती है
मीनस W इज़ इक्वल टू Z आ गया। अगर आप Z में इत्थे डिफाइन करिए, Z इज़ अमाउंट ऑफ सबसटेंस दैट डिपॉजिट और liberated on any electrode when a unit electric energy is passed through the electrolytic solution। इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो एक यूनिट चार्ज, एक यूनिट इलैक्ट्रिक एनर्जी आप पास करवावांगे उदों किन्नी अमाउंट के आयन्स डिपॉजिट होणगे इलैक्ट्रोड से, वो अमाउंट में आप बोल देंगे Z। जानी कि Z की होगी एक ऐदा की क्वांटिटी होगी जिन्हों आप डिफाइन करते हैं Q नूं यूनिटी पुट करके। ठीक है, Q नूं 1 पुट करता, W Z दे इक्वल आ गई, मीनस Z W होगी। W की है अमाउंट ऑफ की है वेट या अमाउंट ऑफ सबसटेंस दैट डिपॉजिट और लिबरेट ऑन एनी इलेक्ट्रोड। सो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। तो आप सेकेंड लॉ करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड लॉ के थोड़ी जी होर मॉडिफिकेशन की हुई है सेम रिलेशन की। वो की है, number of moles of substance that deposit or liberated at any electrode is depends upon the number of moles of electrons involved in a redox reaction of that electrolytic cell। इलैक्ट्रोलाइटिक सैल दे विच रिडॉक्स रिएक्शन होनी है, यानी कि ऑक्सीडेशन से रिडक्शन होती रहती है। उस रिडॉक्स रिएक्शन दे विच किन्ने मोल इलैक्ट्रॉन इनवॉल्व हो रहे हैं वो डिपेंड करनगे जो आपको दसणगे कि किन्ने क मोल ऑफ सबसटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होएगा किसी भी इलैक्ट्रोड पे। सो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबसटेंस is directly proportional to number of moles of electron transferred। ठीक, मैनू एग्जाम्पल नाल समझाना। एग्जाम्पल लैके आप इनू कर लेने। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, सोल्यूशन दे विच कॉपर के आयन्स ने, कॉपर पॉजिटिव। ठीक है, चलो 2 पॉजिटिव कर लेने। ये 2 मोल इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट किए, कॉपर सॉलिड बन गया। अगर हुण आपां इत्थे गल करिए कॉपर की, इत्थे मोल दे विद रिस्पैक्ट कर लेने 1 मोल इहदा, 2 मोल इलैक्ट्रॉन यूज़ हुए ने, 1 मोल कॉपर अपने को बनया। ठीक है, इट मीनस 1 मोल ऑफ कॉपर इज़ इक्वल टू 2 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन। अगर 2 मोल इलैक्ट्रॉन इनवॉल्व होणगे कैमिकल रिएक्शन दे विच जाणगे या ट्रांसफर होणगे तद ही अपने कोल 1 मोल कॉपर का मिलेगा। एक रिलेशन बन गया। अगर मैं इत्थे करदा 2 मोल, इत्थे 4 मोल हो गए, इत्थे भी 2 मोल हो गए। अगर मैं चाहना कि कॉपर दे मैनू 2 मोल मिलन, कॉपर दे मैनू जिहड़े लिबरेट या डिपॉजिट हो रहे हैं वो 2 मोल मिलन, तो मैनू 4 मोल इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने पैणगे। 4 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मैं ट्रांसफर करवावांगा उस कैमिकल रिएक्शन दे विच, तद मैनू इन्ने मोल ऑफ कॉपर मिल जाएगा। होर एग्जाम्पल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर है, सिल्वर पॉजिटिव है, 1 इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सिल्वर बन गया। इट मीनस 1 मोल ऑफ सिल्वर, ये चाहिए 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन। अगर मेरे को 2 मोल ऑफ सिल्वर प्रेजेंट है या बने हैं, इसका मतलब होया उस रिडॉक्स रिएक्शन दे विच 2 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन इनवॉल्व हो।
ਜਾਣੀ कि एक सीधा जिहा रिलेशन बनता है कि किन्ने क मोल कोई सबसटांस डिपॉजिट या लिबरेट होएगा, वो डिपेंड करता है कि किन्ने मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन उस रिडॉक्स रिएक्शन दे विच उस इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन टर्मीनल टू अनदर टर्मीनल। सो ये दो रिलेशन हो गए, देखने में दोनों रिलेशनस इक्को ਜਿਹੇ लगते हैं, बट पहले दे विच ओवरऑल रिलेशनशिप आ गया, सैकेंड दे विच एक मोल ते मोल का रिलेशनशिप आ गया। ठीक है जी, तो दो लॉ ने, कन्फ्यूज ही नहीं होना। सैकेंड लॉ की जी पुरानी डेफिनेशन है कुछ होर है, इक्विवेलेंट वेट के नाल कर रहे हैं आप, बट जी ए डेफिनेशन है ਜਾਂ ए वाली एक्सप्लेनेशन है ये न्यू है, तो ये तुसी करनी है क्योंकि अगे भी यही यूज़ होनी है। अगे ਜਿਹੜੇ भी तुहाडे कॉम्पीटिटिव एग्जाम होणगे उत्थे भी यही चीज़ां यूज़ होणियां। ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर एक मोल सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है तो वो किन्ने मोल इलैक्ट्रॉन रिक्वायर्ड ने, किन्ने चाहिए ने 1 मोल। अगर 4 मोल सिल्वर डिपॉजिट हो रहा अपन चाहिए ने 4 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सो ये चीज़ां ने चंगी तरह पढ़ लैनियां ने, जिंक का भी कर सकते हैं, सिल्वर का, कॉपर का कर लिया, सोडियम है, कोई भी है, किसी भी मैटल के लिए आप ये चीज़ परफॉर्म करके वेख सकते हैं। नाउ फैराडेज फर्स्ट लॉ हो गया, फैराडेज सैकेंड लॉ हो गया। हुण आपां करदे हां 1 फैराडे की हुंदा है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर च पूछा जाता है 1 फैराडे की वैल्यू की होएगी, 1 फैराडे हुंदा की है। फैराडे ने अपने आप को ही डिफाइन कर लिया 1 फैराडे की हुंदा है। 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलैक्ट्रॉन्स। एक मोल इलैक्ट्रॉन्स के टोटल चार्ज कितना है उन्होंने आप बोलते हैं 1 फैराडे। 1 मोल इलैक्ट्रॉन्स मीनस 6.022 इंटू 10⁻23 इलैक्ट्रॉन्स। एक इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज कितना होएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को 1 फैराडे आ जाएगा नियर अबाउट 96500 कूलम। तो यह होंगी है 1 फैराडे की वैल्यू। 1 फैराडे की होंदा है 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलैक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलैक्ट्रॉन्स की चार्ज कितना दैट इज़ 1 फैराडे। हुण 1 मोल इलैक्ट्रॉन की गिनती इन्नी होंदी है, एक इलैक्ट्रॉन से चार्ज इन्ना होंदा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 1 फैराडे की वैल्यू आ जाएगी जी कि नियर अबाउट 96500 कूलम आ जाएगी। न्यूमेरिकल्स दे विच अगर फैराडे की वैल्यू तुसीं यूज़ करनी है तो यही वैल्यू यूज़ करनी है 96500 कूलम। सो ये हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सैकेंड लॉ, 1 फैराडे की। नैक्सट आप करांगे इस तो बाद क्रोजन की हुंदा है ਜਾਂ क्रोजन एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के तौर पर किमें काम करता है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਟਿੰਗ है वो तो मैटल्स ਨੂੰ आयरन तो किमें बचा सकते हैं, आयरन ਨੂੰ सॉरी किद्दां बचा सकते हैं, ये सारिया चीज़ां आप अगे डिस्कस करांगे। तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो के नैक्सट लैक्चर के उन्हें तुसी इस लैक्चर में वधिया ढंग नाल पढ़ियो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनूं जरूर पूछना, कमेंट के पूछ लिया करो, अदरवाइज़ ग्रुप के पूछ सकते हो तुसीं, नाल ही काम करी जाना ताकि पेंडिंग ना कोई भी काम रहे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नैक्सट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।